जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। संत महापुरुष प्रकृति के अटल नियम के अनुसार सृष्टि के रंगमंच पर सूत्रधार बनकर प्रत्येक नाटक का सूत्रपात करते हैं। जिस प्रकार नाटक में प्रथम कारण, पुनः रचना तथा अंत में परिणाम होता है, वैसे ही संत महापुरुष परमार्थ के रंगमंच पर देवी प्रेरणा से सेवकों के कारण बना स्वयं निर्देशन बनते हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में शक्ति तो श्री कृष्णचंद्र महाराज की थी, परंतु सेवक का मान बढ़ाने के लिए नाम अर्जुन का था, कारण बनाया था दुर्योधन को। इसी प्रकार आप परमार्थ पथ पर आरूढ़ होकर सेवकों की विनय को कारण बनाकर स्थान स्थान पर मानसिक शांति रूप औषध से जन जन के मानसिक रोगों का निवारण कर रहे थे। उस समय पंजाब को चिताने की श्री मौज हुई तो आप डेरा इस्माइल खां में पावन उपदेश से सबको कृतार्थ कर रहे थे। आसपास के क्षेत्रों से प्रेमी भक्त तथा संस्कारी आत्माएं अमृत प्रवचन श्रवण करने के लिए आने लगी। उन्हीं दिनों हरि मिलापी साहिब जी की गद्दी पर भक्त परसराम जी थे। इनकी गद्दी स्थान बुचिया जिला सरगोदा पश्चिमी पंजाब में था तथा निवासी डेरा इस्माइल खां के थे। वे भी आपकी महिमा को सुनकर श्री पवित्र दर्शन तथा सत्संग के लिए आए। आपके श्री अनमोल वचनों को श्रवण कर तथा मनोहर दिव्य छटा को निहार कर कुल गुरु पारसराम जी का मन ही मन स्व समर्पण करने को उद्यत हुए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु दास को अपना शिष्य बनाइए। प्रार्थना को सुनकर आपने फरमाया, भाई आप तो स्वयं कुल गुरु हैं, आपको गुरु धारण करने की क्या जरूरत है। श्री वचनों को सुनकर भक्त पारस राम जी ने विनय की कि दीनदयाल, कोई व्यक्ति डॉक्टरी सिद्धांतों को पढ़ कर ही डॉक्टर नहीं बन जाता, उसे क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसका लड़का भी बिना पढ़े ही डॉक्टर बनना चाहे तो क्या वह डॉक्टर बन जाएगा? उसे भी तो परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने कठिन योग साधना से आत्म साक्षात्कार किया तथा वे समय के कुल गुरु बने। उनके पश्चात श्रद्धालुओं ने हमें कुल गुरु मानना आरंभ कर दिया। ना मैंने योगाभ्यास किया है, ना कोई गुरु धारण किया है। आपके श्री वचनों से ज्ञात होता है कि पहले स्वयं गुरुमुख बनो, फिर दूसरों के गुरु बन सकोगे। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर आपने उनकी सच्ची श्रद्धा व उच्च भावना को देखकर उन्हें व सब परिवार को पवित्र सुरत शब्द योग का उपदेश दिया और उस प्रेमी ने भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। अब भक्त पारस राम जी ने पुनः विनय की कि नाथ, पंजाब में जो मेरे अन्य श्रद्धालु हैं उनको भी कृतार्थ कीजिए। इन शब्दों से इस सत्यता की पुष्टि कर दी कि चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, परंतु सुरत शब्द योग की प्राप्ति गुरु दीक्षा के बिना पूर्ण नहीं होती। आप जी की मौज तो पहले ही पंजाब जाने की थी। भक्त जी को आश्वासन दिया कि अवश्य चलेंगे। डेरा इस्माइल खां से होकर कुछ दिनों बाद अपने कुछ प्रेमियों सहित 1981 संवत में कस्बा टहल राम जिला बन्नू में पधारे। यहाँ पर आपने फरमाया, जैसे गांव टहल राम का नाम एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, वैसे ही गुरुमुखों के लिए एक अलग नगरी बनेगी। आपके शुभ आगमन से सब प्रेमी आनंद विभोर उठे। नियम अनुसार सत्संग कार्य चलने लगा। वहां पर भक्त परसराम जी ने फिर एक बार विनय की। भक्त जी का शरीर वृद्ध था, परंतु प्रेम तथा श्रद्धा ऊंचे दर्जे की थी।
उसने के अन्य ने प्रेम व विश्वास को देखकर आप वहां से सराय नौरंग पधारे। वहां महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी तथा महात्मा श्रद्धानंद जी के घर पधारे। सबको दर्शन देकर पंजाब के कार्यक्रम से अवगत कराया। सराय नौरंग से लक्की पधारे। अब पंजाब ने भी सौभाग्यशाली बनने की तरंग आतुरता से उठाई। आपने प्रेमियों को पंजाब जाने का अपना विचार प्रकट किया। सभी प्रेमी यह सुनकर उदास हो गए। वे एक क्षण के लिए भी इतनी दूरी सहन ना कर सकते थे। आपने उनको धैर्य दिया और फरमाया, आप सब प्रेमियों ने काफी मौज ले ली, अब जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लिया है, अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार कुछ निजी सेवकों व भक्त परशुराम जी के साथ लक्की मरवत से पंजाब की ओर कालाबाग, पुनः कालाबाग से सिंधु नदी को जहाज द्वारा पार कर माड़ी ईडस से होते हुए मलकवाल जंक्शन जिला सरगोदा में पदार्पण किया। मार्ग में भक्त परशुराम जी को जब ज्वर हो गया, वृद्ध शरीर के कारण यात्रा में काफी कष्ट हुआ। मलकवाल पहुँचते पहुँचते भक्त जी का शरीर अंतिम श्वासों पर था। आपने फरमाया, हम आपके विशुद्ध प्रेम से अति प्रसन्न हैं, यदि चाहो तो अपना शरीर कुछ समय के लिए रख लो। भक्त परशुराम जी ने श्री वचनों का रस पान कर कृतकृत्य होकर कहा, प्रभु मेरे कितने अहोभाग्य हैं, यदि श्री चरणों में ही आपकी दिव्य छटा को निहारते हुए प्राण त्यागूं। इस समय के लिए तो ऋषि मुनि तपस्वी तप करते हैं, फिर भी अंत समय का उन्हें कुछ विश्वास नहीं होता कि कैसा होगा। मेरे लिए इससे बढ़कर भाग्यशाली समय फिर कब आएगा। मेरी अब यही इच्छा है कि श्री चरणों में दिव्य मनोहारी सूरत का दर्शन करते हुए आपके लोक में पहुंचूं। मलकवाल की एक धर्मशाला में श्री सतगुरुदेव महाराज जी पलंग पर विराजमान हुए और भक्त परशुराम जी को सामने बैठकर श्री छवि का ध्यान करते हुए समाधि की अवस्था में शरीर त्याग किया। मलकवाल से भक्त जी को बुचियां ले जाकर उनका सनातन रीति से देह संस्कार किया गया। सभी भक्त ऐसी अद्भुत लीला को देखकर हैरान हो गए। कहाँ तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी को भक्त जी बुचियां में ले जा रहे थे और कहाँ श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उन्होंने प्राण त्यागे तथा श्री सतगुरुदेव महाराज जी को भक्त परशुराम जी को बुचियां पहुंचाना पड़ा। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी भक्त जी के साथ सन 1924 में पंजाब पधारे। अब यहाँ आपने सत्संग उपदेश आरंभ किया। जिला सरगोदा के अनेक गांवों से जिज्ञासु बुचिया में आने लगे। आप जी ने यहाँ प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ की इस प्रकार धूम मचा दी कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रेमी जन व जिज्ञासु श्री प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। उनमें से कई शिष्य भी बन गए। भक्त परशुराम जी के सुपुत्र मुनि जी को परमार्थ पथ पर लगाया। भक्ति तथा प्रेम की शुद्ध भावना उसमें इस प्रकार भर गई कि वह स्वयं गांवों में प्रचार करने लगे। इनके समीप ही गांव ठक्कर, वायाम, भावड़ा और कोट मोमन से प्रेमी आए। प्रेमी और आनंद के वास्तविक जीवन को पाकर सब ने अपने अपने गांवों में आपको पधारने के लिए आग्रह किया। आप भावड़ा, ठक्कर, वायाम होते हुए कोट मोमन में बूटा शाह भटिया के गृह में विराजमान हुए। दूर व समीप से संगतें आ रही थी। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, जो उस समय भक्त वेश में भक्त करमचंद जी के नाम से विख्यात थे, कुछ संगत साथ लेकर चौकड़ी से आए। श्री चरणों में पहुंचते ही आपकी श्री अनुपम मनोहारी छटा को निहारते हुए सुधी भूल गए, दीवाने बन गए। संगत को भी यह ध्यान ना रहा कि हम घर बार छोड़कर आए हैं अथवा हमारे पीछे भी कोई काम है। आपके श्री चरणों में सर्व संगत ने चौकड़ी में पधारने के लिए विनय स्वीकार हुई। इधर कोट मोमन के भक्तों में भी कुछ कम श्रद्धा ना थी। कोट मोमन के प्रेमी भक्त आपको ठहराने के लिए भजन बोलते तो चौकड़ी की संगत भजन बोलती अपने साथ ले जाने के लिए।
एक द्वंद्व सा बन गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी इस अलौकिक लीला को रचते हुए प्रेमियों की प्रेम परीक्षा कर रहे थे। आपने चौकड़ी की संगत को कहा, भोजन कर लीजिए, लंगर तैयार है। अच्छा, आज नहीं कल आपके साथ अवश्य चलेंगे। इस प्रकार दिन रात संकीर्तन की तारतम्य में सभी नर नारी अपने तन मन की सुधि बुद्धि खोए उस अनूठे प्रेम में वे लीन रहे। 10 दिन बीत गए। अंत में अधिक आग्रह पर आपने चौकड़ी के लिए प्रस्थान किया। कोट मोमन की संगत अति उदास हो गई, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जिस भूमि को पुण्यवती बनाना हो वहां कैसे ना जाते। पंजाब प्रांत के बड़े बड़े नगरों और कस्बों को आपने सतुपदेशों से किरतार्थ करते हुए शत शत जीवों का कल्याण करते हुए आप चौकड़ी जिला गुजरात से पधारे। दिलों को हरने वाली विशाल व सुंदर छवि यहाँ के लोगों को उन लोगों ने कब देखी थी। जो एक बार दर्शन कर लेता था, घर बार की सुधि उसे नहीं रहती थी। और जिस घर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भोजन हुआ होता, सब संगत के साथ वहाँ भजन कीर्तन करते हुए पधारते। वे भक्त भी यज्ञ व भंडारे की भांति विशाल हृदय से सबको भोजन खिलाते। उस समय की महिमा व लीला का वर्णन से बाहर है। संगतें आपको अपने अपने घरों में ले जाने के लिए आपस में झगड़ती। उनके प्रेम को देखकर आप अत्यंत प्रसन्न होते। चौकड़ी गांव के लोग अपने घरों के काम को छोड़कर सत्संग में पहुंचते। प्रेमियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चौकड़ी एक छोटा सा गांव था जिसमें हिंदुओं के लगभग 30-35 परिवार रहते थे। गांव में एक धर्मशाला भी थी जहां आरंभ से ही आपको ठहराया गया। आप 1 मास तक चौकड़ी गांव में विराजमान रहे और सत्संग का प्रवाह चलता रहा। लोगों का प्रेम श्री चरणों में अधिक बढ़ गया और इस क्षेत्र का नाम उपदेश का बहुत प्रभाव चला, क्योंकि आपकी निजी मौज ऐसी थी कि हिंदुओं के अतिरिक्त इस गांव में कई सम्मानित मुसलमान भी थे जो कि आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। यहाँ की संगत ने प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे गांव में ही ठहरने की कृपा कीजिए। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी व अन्य कई भक्तों ने परामर्श करके आपके श्री चरणों में चौकड़ी गांव में आश्रम बनाने की प्रार्थना की। उन लोगों का प्रेम देखकर आपने भी चौकड़ी गांव में स्थान बनाने के लिए विनय को स्वीकार किया। सन 1925 तदनुसार संवत 1982 में चौकड़ी गांव में उस आश्रम के निर्माण की नींव रखी गई। गांव के बाहर पूर्व दिशा की ओर खाली स्थान देकर सबने वहीं आश्रम बनाना उचित समझा। गांव के सब भक्तों ने अपने हाथों से इस आश्रम की सेवा की और थोड़े समय में वही आश्रम बनकर तैयार हो गया। इस स्थान का नाम चौकड़ी लोक की कुटिया रखा गया, क्योंकि चौकड़ी जिला गुजरात पंजाब में लोक गांव को कहा जाता है। इस आश्रम में बनने पर आप यहाँ ही ठहरते। आसपास से आने वाली संगत को सब प्रकार से आराम मिलता। चौकड़ी गांव के भक्त बाहर से आई हुई संगत का आदर सत्कार करते। कभी कभी तो बाहर से इतनी अधिक संगत आ जाती कि आश्रम में ठहरने की जगह ना होती। तब बाहर से आई हुई संगत को भक्त लोग अपने घरों में आराम करने के लिए ले जाते। दिन प्रतिदिन संगत का कार्य बढ़ने लगा। कभी कभी दूसरे गांव के प्रेमी आपको अपने साथ ले जाने के लिए प्रार्थना करते तो कुछ दिन के लिए आप उनके साथ भी चले जाते। बाद में वापिस फिर लोक की कुटिया पर ही कृपा करते। इस तरह से जिला सरगोदा व जिला गुजरात से आप नाम की अमृत वर्षा करते। इस स्थान के बनने की प्रसिद्धि सीमा प्रांत के सब छोटे बड़े शहर उदाहरणतः लक्की मरवत, टेरी, टल, नौरंग, डेरा इस्माइल खां व कुलाची टांक आदि तक फैल गई। अब वहां से भी संगतें श्री दर्शन के लिए आने लगी। जो महात्मा लोग सत्संग प्रचार के लिए दूर दूर गए हुए होते थे, वे भी
श्रद्धालुओं को आपके श्री दर्शन के लिए लाने लगे। बढ़ती हुई संगत को देखकर आपको लोग की कुटिया छोटी प्रतीत हुई। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह श्री मौज हुई कि एक खुला स्थान, ऐसी जगह हो जहाँ पर जंगल ही जंगल हो, आबादी से दूर जहाँ सत्संग का कार्य भी हो और साधु महात्माओं का भजनाभ्यास भी, ये हर तरह से सुविधा हो। एक दिन आप संगत के साथ सैर करते हुए चोकड़ी गांव से 1 मील दूर चले गए। उस जगह गांव भट्टा था, नो की कुछ बंजर भूमि थी। आपने उस जगह को आश्रम के लिए पसंद किया क्योंकि वह जगह आबादी से दूर जंगल में थी और चनाब नदी से 1 मील की दूरी पर थी। श्री मौज को देखकर भक्तों ने उस जमीन को खरीदकर आश्रम बनवाना आरंभ कर दिया। आरंभ से ही यहाँ रहने के लिए 3-4 मकान बनवाए गए और बाग भी लगाया गया। पहले तो आप चोकड़ी गांव वाले आश्रम पर विराजते थे। चोकड़ी संत आश्रम के बनने पर आप यहाँ स्थायी निवास कर लिया। यह आश्रम बहुत बड़ा था। पंजाब से सत्संग का बड़ा केंद्र इसी को बनाया गया। सत्संग का कार्य अधिक बढ़ने पर आप सीमा प्रांत सिंध, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश व आगरा और भी जहाँ संगतों को श्री दर्शन देने के लिए पधारते, तो वहाँ बाद में यही चोकड़ी संत आश्रम में लौट आते। इस आश्रम पर पहुंचने वाली संगत रेलवे स्टेशन मारड़ी भवालदीन पर उतरती थी। मारड़ी भवालदीन चोकड़ी संत आश्रम से 30 मील की दूरी पर था। रेलवे स्टेशन पर कदीराबाद तक कुछ कच्ची व कुछ पक्की सड़क पर बस व टांगे आते रहते थे। चोकड़ी संत आश्रम में आने के लिए कदीराबाद से चोकड़ी तक भी टांगे आते जाते थे। आश्रम की आवश्यकता के अनुसार हर प्रकार की वस्तु कदीराबाद से मिल जाती। यह आश्रम आगे चलकर चोकड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ तथा सत्संग का एक अनुपम धाम बना। दूर तथा निकट से शास्त्रों की संख्या में अधिकारी और संस्कारी आत्माएं यहाँ आकर सत्संग का भरपूर लाभ प्राप्त करने लगी तथा उनमें से बहुत से लोग श्री चरणों में सरसर भेंट व शरणागत हुए। शनै शनै वह आश्रम अति विशाल होता गया। बाद में यहाँ श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज अनुसार भंडारा गृह, सत्संग गृह, विश्राम गृह तथा अन्य कई कमरों का निर्माण करवाया तथा उद्यान भी लगवाए। यह पंजाब का मुख्य सत्संग केंद्र बना। यहाँ पर शास्त्रों की संख्या में अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं उपदेशामृत की पावन धारा में मंजन करने लगी। इसी सुंदर आश्रम में ही सत्संग, भक्ति या परमार्थ की शिक्षा भी ये अविल धारा संपूर्ण पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों में बहने लगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह मौज थी कि भारत वर्ष के प्रांत में सत्संग का प्रचार हो, जिसमें कि देश का कोई भी कोना परमार्थ की ज्योति से वंचित ना रहे। इस प्रयोजन के निर्मित आपने चोकड़ी संत आश्रम को सत्संग का स्थायी केंद्र बनाकर अपने प्रचारक, महात्मा एवं सेवक सभी दिशाओं में प्रेम, भक्ति और परमार्थ का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भेजे। इन लोगों के अथक परिश्रम तथा प्रयासों के फलस्वरूप भारत के कई प्रांतों का वातावरण भक्ति परमार्थ की ज्योति से दीदीप्यमान हो उठा। यहाँ से पुनः बुचियों के प्रेमी आपको लेने के लिए आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो पलंग पर बैठे बैठे केवल प्रेमियों के हृदय की तार को हिला देते और स्वयं कौतुक देखते। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी ने यहाँ पर आप बीती एक बार घटना का वर्णन सबके सम्मुख किया, जिसका वृतांत इस प्रकार है। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भक्त वेश में घर में रहते थे। एक बार वे दुकान में सोए हुए थे। चारपाई की वाड़ के आधी बाहर आधी अंदर थी। उनके कपड़े भी दुकान की थी। दुकान के बाहर की ओर छज्जा था। आधी रात के समय घाटा टोप अंधेरा था। वर्षा हो रही थी। छज्जा होने के कारण वर्षा की वाड़ तक ना पहुंच पाती थी। दुकान के सामने एक मकान था। स्वप्न में क्या देखा कि किसी ने आकर कहा, खड़े हो जाओ। जो ही चौके कर आंख खुली तो अपने को 3
4 फुट की दूरी पर दुकान के अंदर खड़े हुए पाया। हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कौन है, कोई है। इतने में 2 मिनट बाद सामने के मकान की दीवार गिर गई। आधी दीवार उनकी चारपाई पर आ पड़ी। महात्मा जी के दिल में विचार आया कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी रक्षा की है। यदि मैं अब तक सोया रहता तो इस दीवार के गिरने के बाद शायद बचना भी कठिन था। अतः जिस शरीर के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रूप से रक्षा करने आए थे, उस शरीर को उनके श्री पावन श्री सेवा में लगाना चाहिए। यही कर्तव्य है। यह वृत्तांत तथा विचार अपने संबंधियों पर भी प्रकट किया। इस प्रकार इनके भाइयों व संबंधियों के दिल में श्री दरबार की सेवा करने की उमंग पैदा हो गई। महात्मा जी तथा इनके भाई एवं संबंधियों ने श्री चरणों में विनय की और सरस्वर भेंट कर सभी शरणागत हो गए। इस प्रकार भीतर ही भीतर प्रेम की तारे झंझना कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं निर्लिप्त बने। श्री रामायण में संत तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उमा दयो शीति की नाई, सबही नचावही राम गुसाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, काठ की पुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चौकड़ी से बुचिया गए और कुछ दिन के बाद चौकड़ी ही लौट आए। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर जन कल्याण का जो पग उठाया उसे अवतरित गति से बढ़ाते गए। कहाँ टेरी स्थान और कहाँ पंजाब। अब चौकड़ी संत आश्रम में जो शरणागत हुए उनमें से कुछ एक को साधु वेश देकर प्रचार के लिए भेजा। पंजाब के अन्य प्रांतों व शरणागत प्रेमियों में प्रमुख नाम भी यहाँ दिए गए हैं, जिन्होंने सर्व समर्पण कर श्री दरबार की हित चित्त से सेवा की। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा सत्य ध्यानानंद जी, महात्मा गुरु शब्दानंद जी, महात्मा सार शब्दानंद जी, महात्मा हीरानंद जी, महात्मा सत निर्भमानंद जी, महात्मा धर्मात्मानंद जी, महात्मा अनमोल प्रेमानंद जी, महात्मा आदि संतोषानंद जी, महात्मा विवेक विचारानंद जी, महात्मा योगानंद जी, महात्मा पूर्ण हीरानंद जी, महात्मा ज्ञान शांतानंद जी, महात्मा दर्श अलखानंद जी, महात्मा सुरत शब्दानंद जी, महात्मा प्रकाश विचारानंद जी, महात्मा नैवोरानंद जी, महात्मा अनंत प्रकाशानंद जी, महात्मा विवेक सुखानंद जी, महात्मा ध्यान प्रेमानंद जी, भक्त कृपाराम जी, महात्मा शांत विचारानंद जी, महात्मा नैवेरय अखंडानंद जी, महात्मा शब्द अलखानंद जी, महात्मा संतोषात्मानंद जी, महात्मा निज नंद जी, महात्मा आनंद जी, महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी, महात्मा अपारनंद जी, महात्मा निज ध्यानानंद जी, महात्मा हर प्रकाशानंद जी, महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा विवेक योगानंद जी, महात्मा विवेक शब्दानंद जी, महात्मा आत्म अखंडानंद जी, भक्त गोविंद राम जी, महात्मा गोपाल श्रद्धानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा भक्ति ज्ञानानंद जी, महात्मा अमर शब्दानंद जी, महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा योग युक्तानंद जी, महात्मा नित्यानंद जी, महात्मा आत्म विवेकानंद जी, महात्मा सत्यानंद जी, महात्मा परम ज्ञानानंद जी, महात्मा विज्ञानानंद जी, महात्मा अनमोलानंद जी, महात्मा ज्ञान अमरनंद जी, महात्मा निर्भमानंद जी, महात्मा शुद्ध प्रेमानंद जी, महात्मा अलखानंद जी, महात्मा आत्म ब्रह्मानंद जी, महात्मा ध्यान संतोषानंद जी, महात्मा ब्रह्म योगानंद जी, महात्मा प्रकाश ब्रह्मानंद जी, महात्मा प्रेम सुखानंद जी, महात्मा ब्रह्म संतोषानंद जी, महात्मा निष्काम भक्तिनंद जी, महात्मा गुरु वचनानंद जी, महात्मा विवेक शारनंद जी, महात्मा हर रामानंद जी, बाई शब्द दर्शनानंद जी, बाई अभेदा ध्यानानंद जी, बाई दयाल रामानंद जी नंद जी, बाई दयाल कृष्णानंद जी, बाई अडोल विचारानंद जी, बाई निर्वो शांतानंद जी। ये लगभग सब परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत रूप में आए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ एक
अकेले स्वयं ही श्री चरणों में शरणागत हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।